जंतर मंतर में उठी छात्र आंदोलन की आवाज ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। अब झारखंड की राजधानी रांची में भी छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ करीब एक हफ्ते से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आलवर्ट चौक तक मार्च निकाला। छात्रों की मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शनकारी 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। अब इस छात्र आंदोलन को सियासी समर्थन भी मिलने लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से बातचीत कर उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा, सीजेपी इस लड़ाई में पूरी तरह छात्रों के साथ है और उनकी सभी जायज मांगों का समर्थन करती है। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा कि उनका संगठन झारखंड के युवाओं के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर झारखंड में छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? पूरे विवाद की जड़ 14वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट को लेकर बताई जा रही है। मेरिट लिस्ट में जिम्मेदार अधिकारियों के दस्तखत नहीं थे। इसके अलावा ओएमआर शीट में भी हेरफेर के आरोप लगाए जा रहे हैं। छात्रों के आरोपों में सबसे बड़ा सवाल परीक्षा कराने वाली कंपनी को लेकर है। आंदोलनकारियों का दावा है कि लखनऊ की TDPL कंपनी को परीक्षा कराने का ठेका दिया गया था, जबकि कंपनी को परीक्षा से महज 1 महीने पहले ही राज्य में ब्लैकलिस्ट किया गया था। हमारी मांग है जो भी एग्जाम ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL ने कराई है वो सारे एग्जाम को कैंसिल किया जाए, तत्काल रूप से कैंसिल किया जाए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2 साल से ACF JPSC कंडक्ट कराती है, RFO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, JPSC रेगुलर, JPSC बैकलॉग, इन सब एग्जाम में आपने देखा इस सब एग्जाम को TDPL ने कराया है। अब आप खुद सोचिए, जिसका मैनेजर ही एग्जाम में भी बैठ रहा है तो कितना पारदर्शिता के साथ वो परीक्षा हुआ होगा सर, आप बताएं। तो हमारी मांग यही है कि परीक्षा को फिर से कराया जाए, JSSC हो, JPSC हो, सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए और परीक्षा को सही तरीके से कराया जाए। हम ये बात सरकार को पहुंचा देना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है और इसे हम लोग किसी भी एंगल से इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनने देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक छात्र जो है तो दिन रात कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और रातों रात पेपर लीक हो जाती है, रातों रात जो है एग्जाम रद्द हो जाती है, तो उसके दिल में क्या पीड़ा पहुंचती है। सर, हम लोगों का जो मांग है स्पष्ट रूप से JPSC और JSSC जैसे संस्थाओं को लेकर के उसको पूर्ण रूप से एक प्रणाली के तहत, एक प्रारूप के तहत रिफॉर्म किया जाना चाहिए। अब आप जैसा कि आपने देखा होगा CID की जो टीम लगी हुई है और वो बिल्कुल डे बाय डे 8 घंटे की पूछताछ चल रही है। तो वहाँ पे CID की टीम जो है पूछताछ जो कर रही है एल खानते साहब से, तो क्या बात आ रही है, हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, उजागर क्यों नहीं हो रही है? क्या वो डिस्कस कर रहे हैं ऐसा कि कितना मैटर को दबाना है और कितना मैटर को उजागर करना है? क्या ये डिस्कशन चल रहा है उसके अंदर? 5 साल से हम लोग का सर यही लड़ रहे हैं। 5 साल छोड़ दीजिए, हम तो इनका 5 साल बोल रहे हैं सर, हम तो 15 साल से हर सिस्टम में JPSC एग्जाम देते हैं, PT निकलता है, मेंस की तैयारी करते हैं। बताइए सर, परसों एग्जाम है और आज रात भर तक पूरे महीने तक खिचड़ी पका करके मार भात का। सर हमारा रूम कभी आई है, आपको दिखाएंगे 3 फीट का एक बेड है, 6 फीट का चौड़ाई लंबाई उसका है और उसमें पढ़ते सर दिन भर सिर्फ खिचड़ी। आज भी मार भात खा के हैं, आपको यकीन नहीं होगा तो हमारा रूम चलिए। और इतने संघर्ष के बाद घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, दुनिया सबको छोड़ करके यहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाए। सर आज अगर नहीं ये करते, मान लेते हैं तो सर कमाते तो भी 2-4 लाख रुपया रख लेते और घर परिवार में कुछ नहीं करते सर, लेबर का काम करते नहीं, ये प्रोडक्टिव एज तो खत्म हो गया।
हालांकि सरकार के निर्देश पर सीआईडी मामले की जांच कर रही है, लेकिन आंदोलनकारी छात्र केंद्रीय एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हैं। धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि सिर्फ सीआईडी जांच से न्याय नहीं मिलेगा। उनका दावा है कि पहले भी ऐसे मामलों में जांच हुई है, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल युवा, किसान और साधारण परिवार से आते हैं। उनका कहना है कि वो किसी की दया नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर निष्पक्ष मौका चाहते हैं। इसके अलावा छात्र नॉट अटेम्प्ट का 5वां विकल्प जोड़ने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे भविष्य में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की आशंका कम होगी। छात्रों की प्रमुख मांगे: 14वीं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स रद्द हो, दोबारा परीक्षा कराई जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, ओएमआर में नॉट अटेम्प्ट विकल्प जोड़ा जाए। राज्य में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं तो मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस हमेशा छात्रों के साथ है और छात्रों के हित में काम कर रही है। प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। कांग्रेस कल भी छात्रों के साथ थी, कांग्रेस आज भी छात्रों के साथ है। कांग्रेस हिंदुस्तान के भविष्य के साथ छेड़छाड़ किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करती है। और हमें यह लगता है कि महागठबंधन की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही का निर्वहन भी किया है। हमने सीआईडी की जांच भी जेपीएससी पर करवाई, 10 लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हुई, एजेंसी पर कार्रवाई भी हो रही है। जेपीएससी के अध्यक्ष से घंटों पूछताछ हो रही है। हर पहलू पर सीआईडी की पैनी निगाह और पूछताछ चल रही है। जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के आरोप में शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब सियासी समर्थन तक पहुंच गया है। एक तरफ छात्र निष्पक्ष जांच और दोबारा परीक्षा की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से सीआईडी जांच जारी है। अब देखना होगा कि छात्रों के इस आंदोलन का अगला पड़ाव क्या होता है और उनकी मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।